तो इस पेज में मैं अब एल्कली मेटल की कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आपके जेआरएफ के लिए कुछ स्पेशल कुछ खास चीजें मैं बता रहा हूं, आपके सीएसआईआर के लिए मैं बहुत खास चीजें बताने जा रहा हूं। एल्कली मेटल की कहानी ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और बाकी जो हमने बोला सेस्की ऑक्साइड्स या सब ऑक्साइड्स उसके रिस्पेक्ट में। चलिए आ जाइए। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा ये टॉपिक एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स डाइऑक्सीजन। एक बार तो हमने पढ़ रखा है, दूसरी बार मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब डेप्थ में अलग लेवल पर देखिए। जब आपका ये मेटल है एल्कली मेटल, ठीक है दोस्त, अच्छे से सीखोगे। हमने क्या किया, ऑक्साइड्स बनाने हैं तो एक तरीका तो आपने ऑक्सीजन O2 से डायरेक्टली रिएक्शन करवाया। इससे आपको क्या मिला बताओ, इससे क्या मिला दोस्त? सर इससे ऑक्साइड्स मिले, सर इससे पेरोक्साइड्स भी मिले, सर इससे सुपर ऑक्साइड्स भी मिले, और आपने बोला था कि इससे सब ऑक्साइड्स भी मिलेंगे। सब ऑक्साइड्स अच्छे से देखें, सब ऑक्साइड्स में एक बार फिर से ऑक्सीजन -2 में है। ठीक है, ऑक्साइड जैसे Li2O, पेरोक्साइड जैसे Ne2O2, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, सब ऑक्साइड जैसे Rb4O, सब ऑक्साइड जैसे Rb9O2, Rb6O, CS4O, CS7O, CS11O3, Rb7CS11O3 और भी बहुत सारे हैं। अच्छे से देखिए, ये सब ऑक्साइड है, लेकिन दोस्त सारे में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैं स्पेशली सब ऑक्साइड को आगे डील करूंगा। और एक पॉइंट होता है सिस्कियो ऑक्साइड। हाँ, और पहले ये भी लिख दूं मैं, ओजोनाइड। ओजोनाइड इसको भी स्पेशली डील किया था मैंने, फिर मैं बता दूंगा। हालांकि इसको मैंने पढ़ाया था KO3, RbO3, CSO3 वगैरह। हालांकि हमने बोला था ये जो ओजोनाइड बनता है वो मेटल के ऑक्सीजन के रिएक्शन से नहीं बनता, मेटल के ओजोन के रिएक्शन से बनता है। और LiO2 और NaO2, LiO3 और NaO3 जो बनता है वो RbO3 और CSO3 से कैटायन एक्सचेंज करके बनता है। वहां तो रिएक्शन भी डायरेक्टली ओजोन से करके नहीं होता, वो लिथियम ओजोनाइड और सोडियम ओजोनाइड, बाकी ओजोन से डायरेक्ट रिएक्ट करके होता। और हमने एक मेथड और बताया था कि KOH को जैसे बनाना है KO3 में, तो KOH में ओजोन डालोगे तो आपका वो अपने आप KO3 बन जाएगा और O2 लिबरेट होगा, साथ में वाटर। ठीक है, तो चलो एक अब पॉइंट है सिस्कियो ऑक्साइड। ऑक्साइड का ही एक टाइप होता है सिस्कियो ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन -2 में होती है। लेकिन जाने एल्कली मेटल कभी भी सिस्कियो ऑक्साइड नहीं बनाता है, कभी नहीं बनाता है, कभी नहीं दोस्त। कुछ मेटल सिस्कियो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन एल्कली मेटल कभी नहीं। सब ऑक्साइड बनाता है, रबिडियम और खास सीजियम, खास करके मैं उस पर डिस्कशन मिलाऊंगा उन चीजों को। लेकिन मैंने स्पष्ट बोल दिया कि एल्कली मेटल सिस्कियो ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं और नहीं करते हैं, बाकी करते हैं। एनीवेज, उसको डिटेल में आगे पढ़ना है। दूसरा तरीका होता है, आप इन मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालें और ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू सॉल्यूशन लाते हैं आप। इस डीप ब्लू सॉल्यूशन से आप बबलिंग ऑफ ऑक्सीजन पास करवाएं धीरे धीरे। बबलिंग ऑफ ऑक्सीजन, अच्छे से देखें, आप ऑक्सीजन लगातार पास करें। ठीक है, तो आप सारे पांचों मेटल्स को, लिथियम टू सीजियम, इस ऑक्सीजन के बबलिंग के थ्रू ऑक्साइड
पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में इंड्यूस कर सकते हैं। These all 5 metals can be induced to oxide, peroxide and superoxides। कैसे? By variation in amount of oxygen। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का वेरिएशन करवा के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं हम लोग, तो उससे धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक एग्जांपल इस पर कुछ किया जाए, जैसे चलो आ जाओ, मान लो आपने लिया पोटेशियम मेटल, आपने लिक्विड अमोनिया डाला। ठीक है, आपका पोटेशियम का लिक्विड अमोनिया ब्लू सॉल्यूशन तैयार हुआ। ध्यान से सुनेंगे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने यह कारनामा किया है कि पोटेशियम मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में डाल करके अब धीरे धीरे स्टेप वाइज ऑक्सीजन डालेंगे इसमें। पहले ध्यान से नॉर्मल ऑक्साइड, फिर ध्यान से पेरोक्साइड, और ऑक्सीजन देते चले जाएंगे लगातार, आते आते सुपर ऑक्साइड। क्या देखा आपने? ऑक्सीजन का अमाउंट आपने बढ़ाया, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर। हालांकि इसमें एक समय ऐसा भी होता है कि इसमें ओजोनाइड भी आता है, वाया KO3 भी होता है, ओजोनाइड भी आता है वाया। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया, हमने बोला कि ये दो तरीके से हम लोग एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स को लाते हैं। ठीक है, एक तरीका नॉर्मल है प्योर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करके, और दूसरा जो तरीका वो है लिक्विड अमोनिया में हम लोग डाल करके और उसके डीप ब्लू सॉल्यूशन का ऑक्सीजन से बबलिंग करवाते हैं। तो पांचों मेटल को अपन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में उसको इंड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं पहले आपको पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तो डिटेल में हमने डील किया ही है, थोड़ा सा ऑक्साइड और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप प्लीज। जी दोस्तों, तो आइए मैं यहां पे अब आपको ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, ऑक्साइड्स, Li2O, अच्छे से देखेंगे आप, Na2O, K2O, Rb2O, CS2। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। Li2O और Na2O ये दोनों वाइट हैं, सारे के सारे डायमैग्नेटिक है, तो एक्चुअली कलरलेस ही होने चाहिए, वाइट ही होने चाहिए। लेकिन K2O हल्का सा येलो है, हल्का। Rb2O एकदम ब्राइट येलो है, और CS2O आपका जो है वो ऑरेंज येलो है। कौन? CS2O। सवाल है कि सर ये सारे डायमैग्नेटिक है, इनको कलरलेस होने चाहिए, कलर की वजह क्या है? इनके कलर की वजह है, कलर इज ड्यू टू, ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ सम सुपर ऑक्साइड्स। कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सुपर ऑक्साइड्स। थोड़े से सुपर ऑक्साइड्स का अमाउंट, क्योंकि ये तीनों मेटल तो आप जानते हैं ना कि पोटेशियम, रेबिडियम और सीजियम, ये तीनों ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर डायरेक्टली सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। KO2 ऑरेंज कलर का, RbO2, CSO2 तीनों सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसीलिए मतलब आप नॉर्मल ऑक्साइड में लाएंगे भी तो थोड़े बहुत अमाउंट में जो सुपर ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उसके वजह से इसमें कलर प्रॉपर्टी है। आगे आइए, चलिए एनीवेज हमने क्लियर किया। अब इसके बाद मैं बात करूं, हालांकि बहुत जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा, यह भी लिखा रहता है कि एक्सेप्ट Rb2O अदर एल्कली मेटल ऑक्साइड्स
आर कलरलेस, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उसको उस पर इंड्यूस कर सकते हैं हम कि सुपर ऑक्साइड के अमाउंट को खत्म कर दें, हम ऑक्साइड टोटल रखें अपने पास, हम लोग उस पर ला सकते हैं उसको, कोई वो बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन Rb2O में तो कलर आएगा, Rb2O रहता है, वो येलो रहता है। चलो एनीवेज, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसी तरीके से चीजों को बोलेंगे। अब मैं बोल रहा हूं इन सब के बारे में, स्टेबिलिटी डील की, कलर डील किया, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो Li2O से लेकर के Na2O, अच्छे से देखोगे, K2O, Rb2O, CS2O की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंटीफ्लोराइड है, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड आप जानते हैं, CaF2 एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर है, मतलब जस्ट कैटायन एंड अनायन, अनायन क्या रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स्ड रिलेटिव टू CaF2 ना। अरे फ्लोराइड स्ट्रक्चर के ना रिवर्स हो जाएगा, तभी तो एंटीफ्लोराइड हुआ ना। तो कैटायन एनायंस रिवर्स हो गया, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। मतलब M प्लस एल्कली मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और आपका ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एल्कली मेटल के चारों ओर कितने ऑक्साइड होंगे दोस्त, 4, और हर एक ऑक्साइड के चारों ओर कितने एल्कली मेटल होंगे, 8। तो 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। क्लियर है। तो 4 की वजह से आपका इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा क्या दोस्त, टेट्राहेड्रल, और जो इसका आएगा वो क्या स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्साइड का क्यूबिक। 8 आ गया ना, तो क्यूबिक, तो इसके रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल, इसके रिस्पेक्ट में क्यूबिक, हमने बोल दिया। अब वहीं पर किसका, अगर मैं CsCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करूं तो CsCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर CdCl2 एंटी CdCl2। क्लियर है, एंटी CdCl2 लेयर स्ट्रक्चर। मतलब किस तरीके का, CdCl2 में ही फिर एंटी हो गया स्ट्रक्चर, मतलब कैसा हो जाएगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स ना, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। क्लियर है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो हमने यहां पर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया, Li2O से लेकर के Rb2O तक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर लिखेंगे, जिसमें FCC जो आपका होता है फ्लोराइड में 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, एल्कली मेटल का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्साइड का 8, मतलब एल्कली मेटल के चारों ओर 4 अनायन ऑक्साइड होंगे और हर एक ऑक्साइड के चारों ओर 8 आपका कटायन एल्कली मेटल आयन होगा। तो इसके रेफरेंस में आप टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इसके रेफरेंस में आप क्यूबिक बोलते हैं, और CsCl का एंटी CdCl2 लेयर स्ट्रक्चर होगा हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो ये हमने एल्कली मेटल पर हमने डिस्कशन किया। अब इसमें आप जानते हैं दे आर स्ट्रांगली बेसिक, दे ऑल आर स्ट्रांगली बेसिक, ये सारे के सारे काफी स्ट्रांगली बेसिक, सारे के सारे आयोनिक हैं, कोई भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नहीं है, ये सारे के सारे आयोनिक हैं। तो चलो ऑक्साइड्स पे हमने कुछ कॉमन बातें की। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड पे तो हमने और सुपर ऑक्साइड पे तो दोस्त हमने काफी ज्यादा ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा सब ऑक्साइड पर जाते हैं। सब ऑक्साइड को हम लोग पहले से ही बार बार बोल रहे हैं कहाँ है किस तरीके से आ रहा है। तो अगले पेज में हम लोग सब ऑक्साइड पे आते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले प्लीज। तो आइए दोस्त, अब हम लोग सब ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और एल्कली मेटल में इसके स्कोप को हम लोग देखते हैं। अच्छे से आइए देखिए, सब ऑक्साइड सबसे पहले ये क्लास ऑक्साइड का ही क्लास है, ऑक्साइड का ही टाइप है। क्लास ऑफ ऑक्साइड्स वेयर इन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल नहीं रे, एलिमेंट इज इन एक्सेस। नहीं, बहुत सिंपल है,
जहां पर कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, एक्सेस में है, ठीक है, रिलेटिव टू नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड की तुलना में, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर लोगे B6O C3O2, देख रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन दोनों में बोरोन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, बोरोन, कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन। तो ये एक्सेस में नॉर्मल ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, जैसे बहुत सारे हैं, मैं नीचे अल्कली मेटल का लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं सम ऑक्साइड्स ऑफ टिटेनियम, टंगस्टन भी, सिलिकॉन भी, वगैरह वगैरह, इन सब के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं। एल्कली मेटल में आ जाइए, रबिडियम एंड सीजियम फॉर्म अ नंबर ऑफ सब ऑक्साइड्स। अच्छे से सुनते जाएंगे, अच्छे से मैं सिखाऊंगा। रबिडियम और सीजियम बहुत सारे सब ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे लाइक हमने पीछे भी एग्जांपल किया है, Rb6O, Rb9O2, CS4O, CS6O, CS में तो बहुत होता है, CSO भी है, CS3O2 भी है, CS3O भी है, बहुत सारा है, CS11O3 भी है, Rb7CS11O3 भी है, बहुत तरह के हैं। मतलब CS की पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो CS में Rb से ज्यादा है, बहुत तरह के हैं। अगर पर्टिकुलरली CS में बात करें तो Rb से ज्यादा, मेनी मोर। इनका नेमिंग भी जो होता है ना, वो इस तरह का होता है, जैसे मान लो कि CSO लिखते हो तो CSO का नाम नेमिंग क्या होगा, सीजियम मोनोऑक्साइड। जैसे मान लो कि इसका क्या होगा, सीजियम हेक्सा लगा दोगे, हेक्सा सीजियम और मोनोऑक्साइड, सबका नाम इसी तरीके से। जैसे ये ले लोगे CS3O2 ट्राइसीजियम डाइऑक्साइड, इस तरह से नेमिंग इस तरह से हो जाएगा, ट्राइसीजियम मतलब ये नेमिंग तो खैर आप समझ रहे हो, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। CS7O 7O। देखो अब हमने बोला पहला पॉइंट सब ऑक्साइड क्या है, ये भी ऑक्साइड का क्लास ही है, जहां पर की टाइप है, जहां पर की इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्सेस में होता है, किसकी तुलना में, नॉर्मल ऑक्साइड की तुलना में। हमने एग्जांपल्स कुछ लिख दिया। सवाल यह है कि एक्चुअली ये बनता कैसे है, जब मेटल को आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, काफी कम, forms generally when metal is exposed to very limited amount of oxygen। मैं एक एग्जांपल करवा के दोस्त दिखा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सामान्य तौर पे ये कब बनता है, जब मेटल को हम एक्सपोज करते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। जैसे मान लो इसमें से कोई एक मैं पकड़ता हूं, ठीक है, मान लो हमने लिया CS11O3 एग्जांपल में, CS11O3 देखो कैसे है, सीजियम का हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और यह सब ऑक्साइड बना, सब ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, टू 22 मोल्स 3 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या है, आपने क्या किया, सीजियम 22 मोल ऑफ सीजियम को मात्र 3 मोल ऑक्सीजन आपने दिया, तो आपका ये एक सब ऑक्साइड तैयार हुआ CS11O3। तो आपने क्या किया, एक्सेस
सॉरी आपका जो मेटल है वो एक्सेस में है। आप इसको मेटल रिच ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। किसको? सब ऑक्साइड्स को। यहां पे लिख देता हूं मेटल रिच ऑक्साइड्स। हालांकि हर जगह मेटल है जरूरी नहीं, जैसे कार्बन लिया मेटल थोड़ी ना, बोरॉन लिया मेटल थोड़ी ना, फिर भी मेटल रिच ऑक्साइड्स। तो हमने क्या किया, काफी ज्यादा मेटल मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसको एक्सेस O2 दो तो वापस जानते हो ये किस में, नॉर्मल ऑक्साइड में आ जाएगा। और आप यहां से रिएक्शन को बैलेंस करो ना, यहां से CS11O3 है ना, आप यहां पर फिर से O2 दो, देखो CS2 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देख लो CS मतलब मैं इसको टोटल को कन्वर्ट कर रहा हूं इसको CS2 में, तो मैं बैलेंस करता हूं इसको। अच्छे से 44 और आपका दोस्त 22 ऑक्सीजन 5 ना, बैलेंस हो गया। अच्छे से देख ले 22 ऑक्सीजन है ये, तो 22 ऑक्सीजन यहां पर 12 ऑक्सीजन और 10 बैलेंस हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे इस रिएक्शन को आप क्या देख रहे हैं 20, ध्यान से, जब आपका इतना मोल मेटल में सिर्फ इतना ऑक्सीजन लिमिटेड दिया आपने ये बना, अब अगले स्टेप में देखें 4 मोल इसमें, उससे ज्यादा ऑक्सीजन 5 मोल दिया तो नॉर्मल ऑक्साइड आ गया, नॉर्मल ऑक्साइड आ गया। तो जो आपका सब ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड बेसिकली क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड ही है। फर्क है कि यहां पर आपका मेटल जो है वो काफी एक्सेस में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में है मेटल आपका नहीं। और रबिडियम और सीजियम खास करके सब ऑक्साइड्स तैयार करते हैं। सब ऑक्साइड्स जनरली कलर्ड होते हैं, ये भी वजह है रबिडियम ऑक्साइड Rb2O के कलर होने की, क्योंकि जब आप रबिडियम को ऑक्सीजन से एक्सपोज करते हैं, ऑक्साइड बनाने के लिए जब कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड दोनों होते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आ जाइए, मैं क्या लिख रहा हूं, जनरली सब ऑक्साइड्स आर कलर्ड कंपाउंड्स। indicating a degree of electron delocalization, जिसके वजह से कलर है। तो सब ऑक्साइड सामान्य तौर पे क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो इस पेज में हमने आपको बस क्या किया है, सब ऑक्साइड का इंट्रोडक्शन दिया, सब ऑक्साइड्स हमने मुलाकात करवाया आपको। सब ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ही हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स ही, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। फर्क है कि यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, चाहे आपका मेटल है या एलिमेंट है, वो एक्सेस में होता है, इसलिए इसको मेटल रिच ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। रबिडियम और सीजियम बहुत ज्यादा सब ऑक्साइड्स बनाते हैं, लिथियम टू पोटेशियम सब ऑक्साइड्स तैयार नहीं होता, रबिडियम और सीजियम बहुत ज्यादा सब ऑक्साइड्स बनाते हैं। Rb6O, Rb9O2, CS4O, CS7O, CSO, CS3O2, CS3O, बहुत तरह का होता है इसमें, CS11O3, Rb7, CS11O3 वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, नेमिंग में लेना है, जैसे CS ये लेना है नेमिंग में, किसका, CS6 Rb6O, तो हेक्सारबिडियम मोनोऑक्साइड, Rb6O क्या बोलोगे, हेक्सारबिडियम मोनोऑक्साइड। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई हैं आपकी। हमने करके भी दिखाया कि एक सब ऑक्साइड बना के तैयार करो, बस क्या देखो, बस कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, हमने लिमिटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया तो अपने आप वो बन गया, और फिर जब हमने एक्सेस ऑक्सीजन डाला वो फिर से वापस नॉर्मल ऑक्साइड में आ गया। और सब ऑक्साइड सामान्य तौर पे कलर होते हैं। Rb2O के कलर होने का एक रीजन ये भी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में सब ऑक्साइड्स भी रहता है, सुपर ऑक्साइड तो खैर है। तो चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज में कुछ नई चीजें फिर मैं बताता हूं जल्दी से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा
सब ऑक्साइड को पढ़ने के बाद सिस के ऑक्साइड में जाते हैं। देखो सब ऑक्साइड में एक चीज क्लियर हो गया कि कुछ कोवेलेंट भी सब ऑक्साइड है, कोवेलेंट सब ऑक्साइड्स भी हैं, सारे आयोनिक ही नहीं हो सकते ना। अब सिस के ऑक्साइड में हम लोग मूव करेंगे और आयोनिक सब ऑक्साइड्स भी नहीं। जैसे मान लो आपका ये C3O2 है, तो C3O2 तो कोवेलेंट है ना, ये हो गया ना दोस्त, नहीं हो गया। और आयोनिक में तो बाकी है ही, जैसे RB ये CS4O है ना, CS7O या RB6O, ये सब क्या है, ये सब तो मतलब वही मेटेलिक क्रिस्टल जो है वो आयोनिक क्रिस्टल है और उसमें मेटल आयंस एक्सेस और ऑक्साइड कम। तो चलो ये दोनों। अब अगला हम लोग आते हैं सिसक्यू ऑक्साइड। ये थोड़ा सा आसान है रिलेटिवली। सिसक्यू ऑक्साइड्स हम लोग M2O3 फॉर्मूले को बोलते हैं, ठीक है। किस फॉर्मूला को? M2O3। अच्छे से देख ले आप। अब मैंने यहां पे ये क्यों बताया है, मैं इसका भी जिक्र करूंगा। तो M2O3 फॉर्मूला मतलब दो चार एग्जांपल ले लो। B2O3, Al2O3, बहुत सारा Sc2O3, La2O3, या 3D सीरीज में स्कैंडियम, टिटेनियम, जो +3 में ऑक्साइड बना सकता है, ये सारा सिसके ऑक्साइड हुआ। वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आप समझ रहे ना, सारे सिसके ऑक्साइड हो गए, वगैरह वगैरह। तो सब ऑक्साइड में आपका जो हिसाब किताब था वो था कि ऑक्सीजन बहुत कंट्रोल लेस लिमिटेड अमाउंट में था। सिसके ऑक्साइड में ऐसा कुछ नहीं है। हमने M2O3 फॉर्मूले का नाम दिया सिसके ऑक्साइड। मतलब ये बहुत सिंपल चीज है। सर इतनी सिंपल चीज है तो फिर आपने पढ़ाया क्यों, यहां पर क्यों लाया? हमने इसलिए आपको यहां बताया कि एल्कली मेटल, हमने बोला कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सब ऑक्साइड तो बना सकता है, लेकिन सिसके ऑक्साइड नहीं बना सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह होता नहीं है। सिसके ऑक्साइड भी नॉर्मल ऑक्साइड ही है दोस्त, सब ऑक्साइड की तरह। ना पेरोक्साइड ना सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी -2 है। सर क्या बोला आपने यहां पर, एक बार फिर से बोल लो। मैंने बोला दोस्त कि आपका एल्कली मेटल सब ऑक्साइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार कर लेता है, लेकिन सिसके ऑक्साइड नहीं करता। लेकिन फिर भी बट Rb2O3 and CS2O3 are exceptional सिसके ऑक्साइड्स। सर क्या बोल रहे हैं आप? अभी आपने बोला है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है और अभी आप बोल रहे हो कि ये एक्सेप्शनल सिसके ऑक्साइड्स है। तो कैसे हैं एक्चुअली ध्यान से देखें। Rb2O3 और CS2O3 दोनों की बात कर रहा हूं। M2O3 टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज, ध्यान से, M4O6 मतलब Rb4O6। हां, ये इसका क्या सकते हो, Rb2O3 या CS2O3 उसका क्या सकते हो दोस्त कि इंपेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये आ जाओ मैं दिखाता हूं अच्छे से। Rb2O3 इक्वल्स टू कैसे है जरा देखो ध्यान से। Rb प्लस 4 कटायन है, क्योंकि हमने क्या बोला दोस्त, ये Rb4O6 में है। और पेरोक्साइड 2 माइनस, ध्यान से, होल 2 और O2 माइनस 2। कुछ समझ में आया? 4 माइनस 2 माइनस, देखो 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, O6 न लेना है, ये हो गया काफी, सॉरी। तो चार्ज को बैलेंस कर लो, 2 माइनस 4 2 आ गया, और ये ना 2 लगेगा, सुपर ऑक्साइड ना 2, तब ना आया 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस। चलो ये वाला है आपका, मतलब अच्छे से देख ले, ये पेरोक्साइड है
और ये सुपर ऑक्साइड है। बैलेंस कर ले, अच्छे से देख ले दोस्त, बैलेंस्ड है। 6 ऑक्सीजन होने चाहिए आपके पास, तो एक पेरोक्साइड वाला O2 डबल माइनस है और 2 है सुपर ऑक्साइड वाला O2 का होल ट्वाइस, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस न्यूट्रल हो गया। और फिर हमने क्या बोला, एटम 2 और 4 6 आ गया। एक्चुअली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Rb4O6 में। तो आपने क्या देखा कि Rb2O3 या CS2O3 ये सब ऑक्साइड है, कंटेन्स एक्सेप्शनली कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ऐसा कहीं भी नजारा देखने को नहीं मिलेगा, एंड नॉट नॉर्मल ऑक्साइड, कहीं भी ये नजारा देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। कितनी यूनिक चीजें सीखी है हम लोगों ने। तो लेकिन एल्कली मेटल कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन करके ये नहीं बनाता, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इस तरह की चीजों का वो इंपेरिकल फॉर्मूला। सिस्की ऑक्साइड कभी डायरेक्टली नहीं बनता है, और यही 2 फॉर्मूले ही हैं। तो इसीलिए हमने जानबूझ के सिस्की ऑक्साइड, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला देखने से आपको लगता है कि कंपाउंड यही है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होता है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे केमिस्ट्री की एक बड़ी फेमस कंपाउंड है CsHAuCl3, सॉरी H लिख दिया, CsAuCl3। तो CsAuCl3 में पूछा गया था कि गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सामान्य तौर पे बच्चे क्या बना देंगे, जरा सोचो, गोल्ड इक्वल्स टू +2। लेकिन ये गलत है, क्योंकि CsAuCl3 एक बार वंस अगेन ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अच्छे से सीख ले, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। किसका, ध्यान से, CsAuCl2 2 कोऑर्डिनेशन नंबर और CsAuCl4, इन 2 चीजों का। यहां पर +2 है, सॉरी +1 है, और यहां पर +3 है। तो +1 में क्या हो गया आपका 5d10, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और यहां पर क्या हो गया +3 में आपका 5d8 के कारण SLFE स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो क्या है कहानी, क्या है, आपने +2 निकाला, जबकि गोल्ड का निकला क्या, +1 और +3 निकला। तो एक्चुअली ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। एक्चुअल में देखो क्या है, 2 लगा दो, CS2Au2 और Cl6, क्लियर हो गया। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, लीनियर और स्क्वायर प्लेनर का मेल हो गया। ये मतलब CS और लीनियर और स्क्वायर प्लेनर 2 चीज हुआ, CS Cl-, फिर अगला CS, और ऐसे रिंग के तरह चारों तरफ 4 क्लोराइड आ गया स्क्वायर प्लेनर, फिर उधर CS+ मतलब Au और दोनों तरफ Cl, अब फिर रिंग के तरफ आगे 4 क्लोराइड। तो चलो एनीवेज वो कोऑर्डिनेशन में कभी डिस्कस करूंगा मैं, उसके लिए भी पॉइंट नहीं है। लेकिन हमने आपको ये सिखाया कि ये फॉर्मूला जो एक्चुअली वो इंपेरिकल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला इसका M4O6 है, उसी बेस पर हमने एक एग्जांपल दिया। तो सिस्की ऑक्साइड बाकी बहुत ज्यादा झमेले वाली चीज नहीं है, जितनी झमेले वाली चीज सब ऑक्साइड थी। तो हमने दोस्त आपको अच्छे से सब ऑक्साइड को समझाया, और एल्कली मेटल में बताया कि रबिडियम और सीजियम जम के सब ऑक्साइड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन की वजह से वहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है, वहाँ पे वाइब्रेशन है इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल में, जिसकी वजह से वहाँ कलर है, प्रॉपर्टी है। और हमने आपको बाकी अच्छे तरीके से समझाया कि एल्कली मेटल नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड सब में माहिर है। ओजोनाइड को भी हमने क्लियर किया। तो बहुत अच्छा रहा मेरे तरफ से ये डिलीवरी सेशन। आपके तरफ से कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएंगे, हमारे YouTube चैनल के थ्रू बताएंगे, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक को रिव्यू करके बताएंगे कि आपके लिए मैं कैसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट कर पाता हूँ। आपका जो रिव्यू होगा वही हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा, और वहीं से मेरे को एनर्जी आती है कि मैं और अच्छा आपके लिए चीज़ें लाते रहूँ। तो जैम JRF और CSIR के लिए कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक देखते रहें, और आप अपने से जूनियर्स या नए लोगों को सजेस्ट करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।